नमस्कार। समाज में अगर देखेंगे तो कुछ बहुत चंद लोग हैं जो पावर, पैसा, संसाधन, हर सुख को भोग रहे हैं। उसके पास ताकत भी है, पैसा भी है, आगे आने वाले फ्यूचर भी सिक्योर है, उनके बाल बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन बहुत एक बड़ा वर्ग, बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़े पॉपुलेशन के पास ना पावर है, ना पैसा है, और हर दिन कमा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं, अगले दिन के लिए जी रहे हैं, अगले दिन की चिंता फिर से कर रहे हैं। ना उनका भविष्य सिक्योर है, ना उनके बाल बच्चों का, आने वाले जनरेशन का। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम भाग्य भरोसे जीते हैं। हमें ऐसा लगता है जो हमें मिल जा रहा है बस उतना ही पे हमारा अधिकार है। तो जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा पा रहे हैं, तब बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम भी ज़्यादा पाएंगे, हम भी ज़्यादा सुख सुविधा और शांतिपूर्ण ज़िंदगी में रहेंगे। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके हक को मार रहे हैं, जो आपका होना चाहिए, जिसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए, संसाधन में, शांति में, शक्ति में, पैसे में और सुविधाओं में, वो आपको दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेहरबानी कर रहे हैं आपके ऊपर। आप मेहरबानी के तहत जी हजूरी करके यस क्या बात है, क्या बात है करते हुए हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। इसका उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कमी किसकी? कमी हमारे और आपकी है। हम लोग जो है ना, छोटे छोटे चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं। अभी जैसे भारतीय राजनीति में देखिएगा, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चुनाव के समय में क्या कर रहे हैं सारे राजनेता? आप समझ गए हैं कि हमारे देश की अधिकतर जनता ना बेवकूफ़ है। उनको 4 रोटियां फेंकेंगे, 4 बोतल क्वार्टर के फेंकेंगे, कुछ पैसे हाथ में दे देंगे, उसके बाद सत्ता हमारे हाथ में आएगा, और उस सत्ता में आने के बाद उस पैसे का कितना उपयोग कहाँ करेंगे, इसका हिसाब आप नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। क्यों? हमारे पास ताकत भी नहीं रह जाती है, नॉलेज तो पहले भी नहीं था, तभी तो हम चंद रुपयों में बिक गए। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिएगा। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उस समय भी लेन देन की बात चल रही है। 2000 देंगे, कोई बोल रहा है 1000 देंगे, कोई बोल रहा है 5000 दे रहे हैं। और ऐसा ही झारखंड में हुआ। मैया योजना के तहत जो घोषणा किया गया था, 2500 देने का किसी ने बात किया, किसी ने 2000 देने की बात किया। आपको बता दूं कि जो वर्तमान सरकार चल रही थी वो 2500 रुपये की घोषणा करके सत्ता में आ गई। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टी ने घोषणा नहीं की थी, सभी ने, सब उसी रंग में रंग रहे, तो अब हम भी इसी रंग में रंगेंगे, सभी कर रहे हैं। अब समझ रहे कि लोग यही भाषा ही समझ रहे, तो हम क्या करें। और झारखंड सरकार इलेक्शन से 6 महीने पहले से सभी महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं, नो डाउट पैसे डाले हैं। और ये पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे? पेड़ में तो पैसे लगते नहीं है, अपने रेवेन्यू से ही देंगे। उसके लिए जो सरकारी कर्मचारी होंगे ना, जो आपके आसपास में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होंगे, एक बार उनसे पूछना क्या आपकी सैलरी रोकी गई थी? क्या उनकी सैलरी रोकी गई? 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, है ना, सैलरी रोक के उस पैसे को फ्री में बांटा गया, ताकि जो लोग जॉब में नहीं है उनको ये फील हो जाए कि भैया पैसा इस सरकार दे रही है, आगे भी देगी। पता नहीं अगर सरकार बदल जाएगी तो आगे फिर मिलेगा कि नहीं। और इसके तहत वो अपना मतदान किए। अब सोचिए एक बात को, आपने तो अपना वोट बेच दिया। क्या वो पैसे अपने घर से, कोई भी पार्टी हो, अपने घर से पैसे देते हैं क्या? वो आप ही का हक का पैसा जो आपके रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए खर्च होते हैं, वो आपको 2500 रुपया बांटा गया, 2-2000 रुपया बांटा गया। और सिचुएशन क्या है? आप अपने क्षेत्र के अनुमंडल हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा, चक्रधरपुर, चाईबासा, जमशेदपुर, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ जाकर देखिएगा क्या स्थिति है। स्कूल जाकर देखिएगा क्या स्थिति है। वो पैसा जो आप 2500 रुपया लेके खुश है ना, वो वहाँ का पैसा है, वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कुछ आपको दे दिया राजनेता, कुछ अपने पास रख लिया, और आप खुश है कि हमारी सरकार हमें इतना दे रहा है। तो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। 4 साल गुजर जाएंगे, फिर एक नया प्रलोभन लेकर सारी पार्टियां आएगी, और जिसका प्रलोभन सबसे अच्छा लगेगा आपको, आप उसी को वोट दे दीजिएगा, और फिर अगले 5 साल का इंतजार कीजिएगा। यही चलता रहेगा। तो यही है। जय हिंद, जय भारत।